हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नीत लव स्टोरीज में। तो गाइस, सफरे मोहब्बत के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो रिया होती है वो अंधेरे से बहुत डर चुकी होती है और उसके बाद जो है वो सुमायरा को बोलती है कि मेरे पास ही सो जाओ। तो जो सुमायरा है वो फिर रिया के पास बैठ जाती है। तो रिया जो होती है वो सुमायरा का हाथ पकड़ के सो जाती है और जैसे सुमायरा रिया का हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है तो जो रिया होती है वो उसका हाथ और पकड़ के और कस के पकड़ लेती है। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती कि यार थक चुकी हूँ मैं भी, मुझे भी सोना है, क्या कर रही है ये लड़की। तो जो सुमायरा होती है वो फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठती है, बट वो बेचारी वो भी थक चुकी होती है। तो वो फिर जैसे कैसे उठती है और अपना हाथ रिया के हाथ में से छुड़वाती है। तो जैसे रिया के हाथ में से सुमायरा का हाथ जो है वो छूटता है तो रिया उठ के बैठ जाती है। तो सुमायरा जो है वो थोड़ी सी डर जाती है कि भाई ऐसे कौन उठ के बैठता है। तो रिया ऐसे ऐसे उठती है कि नींद में होती है और अचानक से उठ के बैठ जाती है और आंखें खोल के बड़ी बड़ी आंखें करके जो है वो सुमायरा की तरफ देख रही होती है। तो सुमायरा बोलती है डरा क्यों रही हो, क्या हुआ है। तो रिया बोलती मुझे पता था तुम चली जाओगे, ऐसे मत जाओ ना प्लीज़। तो सुमायरा बोलती यहीं पे हूँ मैं, कहीं नहीं जा रही, सो जाओ सो जाओ, ओके सो जाओ। तो उसके बाद जो सुमायरा होती है वो फिर रिया को फिर से लेटाती है। तो रिया बोलती कि तुम भी यहीं पे बैठ जाओ, लेट जाओ। तो सुमायरा बोलती कि व्हाट। तो रिया बोलती प्लीज़। तो सुमायरा जो है वो बोलती कि ओके फाइन लेटो। तो उसके बाद जो सुमायरा है वो भी रिया के पास में लेट जाती है। तो रिया जो है वो सुमायरा का हाथ पकड़ के सो जाती है। तो सुमायरा जो है वो रिया की तरफ देखती है और उसके बाद जो रिया होती है वो गहरी नींद में चली जाती है। तो जो सुमायरा है वो हैरान हो जाती है कि इतना भी क्या डर। तो फिर उसे रिमाइंड होता है कि बचपन में वो जो सब हुआ था, कहीं उसका फोबिया तो इसके मन में नहीं बैठा हुआ, कहीं अंधेरे से डर तो नहीं लगता। ऑब्वियसली इसी बात है, लगता ही होगा, इसलिए तो इसकी ये हालत है। तो उसके बाद जो सुमायरा होती है वो फिर आंखें बंद करती है और उसे अपने ऊपर कुछ फील होता है। तो ऐसा हुआ होता है कि जो रिया होती है वो नींद में ही पूरी की पूरी सुमायरा के ऊपर आ चुकी होती है। और सुमायरा को जब अपने आप ऊपर कुछ भारी भारी सा फील होता है तो सुमायरा की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि रिया पूरी उसके ऊपर आई हुई है और उसके ऊपर आके सो रही है। तो जो सुमायरा है वो उसे साइड में करने वाली होती है, बट फिर वो करती नहीं है। और जब रिया सो रही होती है और उसके चेहरे पे की वो चमक, उसके चेहरे पर वो क्यूटनेस, रिया सोते हुए बहुत प्यारी, बहुत छोटी सी बच्ची लग रही होती है। और उसके जो हेयर होते हैं वो उसके फेस के ऊपर आए हुए होते हैं। तो जो सुमायरा है वो अपने हाथों से उसके हेयर्स को जो है वो पीछे करती है और रिया की तरफ देखती है और बोलती है कि शी इज़ सो प्रिटी एंड शी इज़ सो क्यूट। तो उसके बाद सुमायरा को नहीं पता चलता कि सुमायरा कब जो है वो रिया के फोरहेड पे किस कर देती है और चुपचाप रिया को देखती रहती है और उसकी गाल पे थोड़ा सा सहलाने लगती है और उसे हक करके जो है वो सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है और जो रिया की नींद है वो खुलती है और वो देखती है कि वो पूरी सुमायरा के ऊपर है। और सुमायरा जो है वो उठ चुकी होती है, बट वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो नींद में। तो जो रिया है वो उठती है और सुमायरा की तरफ देखती है और बोलती कि मैं पूरी रात ऐसे सोई हूँ मेरे पास। तो रिया को सब नाइट का जो है वो रिमाइंड होता है। तो उसके बाद जो है वो सुमायरा की तरफ देखती है और उसे भी कुछ फील होता है, बट उसके बाद जो रिया है वो अपने सेंसेस में आती है और फिर जो है वो सुमायरा से साइड में हो जाती है। बट वो
साइड में होती है। उसके बाद फिर सुमायरा की तरफ देखती है और उसकी शर्ट को बहुत कस के पकड़ती है। और रिया का मन कर रहा होता है कि वो सुमायरा को किस कर ले, बट रिया नहीं करती। तो रिया को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तो इसे नफरत करती हूँ, तो मुझे मुझे क्यों ऐसा फील होता है। खैर छोड़ो। उसके बाद जो रिया होती है वो साइड में हो जाती है। सुमायरा ने ये बातें सुन ली होती हैं, तो रिया जो है वो फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है और सुमायरा उसके बाद उठती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। तो रिया जैसे वॉशरूम के बाहर आती है तो वो देखती है कि बेड में कोई भी नहीं है। तो रिया इधर उधर देखती है, सुमायरा सुमायरा कहाँ पे हो तुम। तो जो सुमायरा नहीं दिखती, तो जो रिया होती है वो फिर बाहर आती है, बाहर देखती है बट कोई भी नहीं होता। तो रिया थोड़ी सी डर जाती है और उसके बाद जो है वो सुमायरा को कॉल करती है, बट सुमायरा कॉल पिक नहीं करती। तो जो रिया होती है वो सुमायरा के रूम के बाहर जाती है कि कहीं रूम में तो नहीं। तो ऐसा ही होता है, जो सुमायरा होती है वो अपने रूम में शावर लेने गई हुई होती है। तो रिया जो है वो सुमायरा के रूम में चली जाती है। तो जब रिया जाती है तभी जो सुमायरा होती है वो अपने रूम से वॉशरूम से बाहर आ रही होती है। तो उसने जो टॉवल है वो लिया होता है, लपेटा हुआ होता है अपनी बॉडी पे। तो जो सुमायरा है जैसे जो उसका ध्यान पड़ता है रिया की तरफ, तो रिया भी जो है वो सुमायरा की तरफ देखती है और देखती रह जाती है। तो सुमायरा बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो रिया है वो कुछ नहीं बोलती। तो सुमायरा समझ आती है कि रिया कहाँ पे देख रही है। तो जो सुमायरा होती है वो फटाफट वॉशरूम में चली जाती है। तो जो रिया होती है वो चुप हो जाती है और फिर वो है जो अपने रूम में चली जाती है। सुमायरा जो है वो रेडी होती है और इनकी जो शूटिंग होती है वो शुरू होने वाली होती है। उसके पहले जो सुमायरा है वो ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती है, ब्रेकफास्ट करती है और फिर जो है वो शूटिंग में चले जाते हैं। तो वहाँ पे उनकी शूटिंग चलती है। तो जो सुमायरा है वो रिया से बिल्कुल भी बात नहीं करती, बट वो ध्यान जो है वो पूरा रख रही होती है। और उनके 1-2 दिन ऐसे ही और निकल जाते हैं। तो फिर जो एक दिन होता है, इनका लास्ट डे होता है वहाँ पे। तो जो सुमायरा होती है वो रिया के पास बैठी हुई होती है। तो रिया सुमायरा की तरफ देखती है और बोलती है कि कितना अच्छा व्यू है ना, ये हवाएं, ये पानी की लहरें, सब कुछ कितना अच्छा है। तो सुमायरा जो है वो बोलती है कि बहुत सुकून है यहाँ पे। तो सुमायरा बोलती है कि बाय द वे यहाँ पे कपल्स ही मोस्टली आते हैं और अपने पार्टनर के साथ ये व्यू देखने में जो मज़ा है वो कहीं पे भी नहीं है। तो जो रिया होती है वो सुमायरा की तरफ देखती है और बोलती है कि तो आप आ जाती साक्षी मैम के साथ। तो जो सुमायरा है वो रिया की तरफ देखती है घूर के और बोलती तुम बार बार मुझे साक्षी के नाम से क्यों चिढ़ाती रहती हो। तो रिया बोलती कि क्योंकि आपकी सेटिंग है ना वो। तो सुमायरा बोलती कि क्या वर्ड यूज़ किया तुमने, सेटिंग, कितना चीप वर्ड है। तो रिया बोलती कि आप चीप हरकतें करो और मैं चीप वर्ड भी नहीं बोल सकती। तो सुमायरा बोलती कि तुम पागल हो क्या, किसी के भी साथ मेरा नाम जोड़ देना, मीडिया वाले तो है ही बेवकूफ़, तुम भी बेवकूफ़ हो क्या। तो रिया बोलती कि क्या मतलब। तो सुमायरा बोलती कि साक्षी मेरी कज़न की जैसी है, मेरी बहन की जैसी है। तो साक्षी जो है वो मेरी दूर की कज़न है, ओके। तो जो रिया है वो सुमायरा की तरफ देखती है और अपनी नज़रें चुरा लेती है कि बहन के साथ क्या, यार मैं क्या सोच रही थी। तो सुमायरा बोलती कि अब क्यों नज़रें चुरा रही हो, अब भी बोलो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो रिया बोलती कि शर्म नहीं आती आपको अपनी बहन के बारे में ऐसे बातें करते हुए। तो सुमायरा बोलती तुम्हें शर्म आई थी जब मेरा नाम उसके नाम के साथ और पता नहीं क्या क्या इमेजन करके बैठ जाती थी तुम्हें शर्म आती थी। तो रिया बोलती कि हाँ, तो आपको क्लियर करना चाहिए ना मीडिया के सामने। तो रिया सुमायरा बोलती कि मुझे किसी को भी सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसी हूँ, क्या हूँ और क्या नहीं। तो रिया बोलती कि फिर मुझे क्यों दी। तो सुमायरा कुछ नहीं बोलती। तो रिया बोलती है कि बाय द वे आपको कैसा पार्टनर चाहिए।
तो सुमेरा बोलती है कि जो मेरी सुने। तो रिया बोलती कि सीधा बोलो ना, नौकर चाहिए। तो सुमेरा बोलती कुछ भी रिया। तो उसके बाद जो रिया होती है वो चुप हो जाती है। तो सुमेरा बोलती कि तुम्हें कैसा चाहिए। तो रिया बोलती है कि जो मुझे समझे, मेरी केयर करे, मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट करे और जिसके अंदर एटीट्यूड ना हो, जिसके पास मेरे लिए टाइम हो। तो जो सुमेरा होती है वो रिया की तरफ देख रही होती है। तो सुमेरा बोलती कि एक और बात पूछूं। तो रिया बोलती कि पूछो। तो सुमेरा बोलती कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है क्या। तो जो रिया है वो जब ये बात सुनती है तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा, मुझे कोई डर वर नहीं लगता। तो सुमेरा बोलती कि झूठ मत बोलो झूठी, मैंने देखा था और 2 दिन पहले देखा था। तो रिया बोलती कि एक बताऊं, अगर किसी को बताओगी नहीं तो सुमेरा बोलती कि बोलो। तो रिया बोलती कि लगता है। तो सुमेरा बोलती कि क्यों। तो रिया बोलती है कि वो जो जब छोटे थे, स्कूल में थे, तो तब जो हुआ था उसके बाद फोबिया बैठ गया मेरे मन में और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती और मैं रूम में भी लाइट्स को ऑन करके सोती हूँ। तो जो सुमेरा को जो है वो रिया की तरफ देखती है। तो रिया बोलती है कि अगर कभी अंधेरे में अकेली सो भी जाऊँ तो मुझे फीवर हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है और एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई हर्ट कर देगा। तो सुमेरा को बुरा लगता है क्योंकि सुमेरा को समझ आ जाती है कि कहीं ना कहीं अगर उसके इस फोबिया के पीछे जो सुमेरा का ही आता है तो सुमेरा जो है वो फेस दूसरी साइड कर लेती है। तो रिया भी चुप हो जाती है। तो सुमेरा बोलती कि तुम तब डैड को बता सकती थी मेरे बारे में, क्यों नहीं बताया। तो रिया बोलती कि उससे क्या हो जाता अगर मैं बता देती तो, मेरी तो तबीयत ख़राब थी और तुम्हें डांट पड़ जाती, उसके बाद जो है तुम मुझे और हेट करती। और दूसरी बात, मैंने कभी भी तुम्हारी जो जगह है वो लेने की कोशिश नहीं की। और एक मॉम डैड के लिए ना उनके बच्चे सब कुछ होते हैं। आई नो कि अंकल मुझे प्यार करते हैं क्योंकि मैं क्यूट हूँ ना, फिर मैं क्यूट सा बच्चा हूँ तो सबको मेरे ऊपर प्यार आ ही जाता है। बट जो आप हो उनके लिए वो तो आप ही हो, तो ऐसी इनसिक्योरिटी क्यों थी। तो सुमेरा कुछ नहीं बोलती और सुमेरा बोलती है कि चले यहाँ से। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि जी मालिक। तो सुमेरा रिया की तरफ देखती है तो रिया जो है वो हंसने लगती है और सुमेरा भी हंसने लगती है। तो सुमेरा बोलती है कि तुम शैतानी हो चुकी है वहाँ पे जाके। तो रिया बोलती कि काइंड ऑफ। तो सुमेरा बोलती है कि वहाँ का वेदर कैसा होता है, क्या होता है वहाँ पे, पंजाब में क्या है। तो रिया जो होती है वो बोलती है कि वहाँ पे भी लोग ही बसते हैं आपके जैसे, और बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे आप इंजॉय करते हो लाइफ को, खेत खलियाल सब कुछ है। तो सुमेरा बोलती है कि एक बार तो विज़िट करूँगी मैं वहाँ पे भी शूट करेंगे एक बार। तो रिया बोलती कि सीरियसली वहाँ पे भी शूट ही करना है, हे भगवान क्या इंसान बना के भेजा है। तो सुमेरा बोलती कि क्या मतलब। तो रिया बोलती कि काम 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 के अलावा आपको और कुछ नहीं आता। तो सुमेरा बोलती कि और क्या आना चाहिए। तो रिया बोलती कि लाइफ को एंजॉय करना भी तो सीखो। तो सुमेरा बोलती कि कैसे। तो रिया बोलती कि जैसे अभी मैं आपके ऊपर पानी फेंकूंगी। तो जो रिया होती है वो सुमेरा के ऊपर पानी फेंकने लगती है। तो सुमेरा बोलती कि क्या कर रही हो तुम। तो रिया बोलती कि एंजॉय बेबी एंजॉय। तो जैसे सुमेरा ये सुनती है और जो रिया होती है वो बच्चों की तरह जो है वो उछलने लगती है। और उसके बाद जो इनकी मस्ती मजाक चलता है
तो उसके बाद ये जो है वो फिर होटल चले जाते हैं और समायरा को भी अच्छा लग रहा होता है रिया की कंपनी। और उसके बाद जो है समायरा की जो रूडनेस होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है रिया को लेके। और फिर जो है वो वापस आ जाते हैं, इनका सेम शेड्यूल चलता है। बट चेंजेस ये हुए होते हैं कि जो रिया और समायरा हैं ये दोनों मैसेजेस में बात करने लगते हैं। तो जो समायरा है वो रिया के साथ थोड़ी पोलाइट हो जाती है और वैसा डोमिनेटिव नेचर नहीं रखती, अच्छा ट्रीट करती है उसे। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखेंगे कि ये पोलाइट सा ये स्वीट सा नेचर कब तक चलेगा और क्या होगा। ओके बाय, बने रहिएगा स्टोरी के साथ और आगे बहुत सारे मिर्च मसाला डलेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।